Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel Concept Clarity. Today we will discuss chapter number 1 classification of living organisms. टॉपिक जो हमने आज देखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स देखा था, उसकी टाइप्स, उसकी एग्जांपल्स। आज हम इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे। द मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर स्पॉन्जिस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस एंड इकाइनोडर्म्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्पॉन्जिस। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन ओशन। ये जो स्पॉन्जिस हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक मीन होता है आबी। आबी क्या होता है? पानी। आब हम कहते हैं पानी को, तो ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन ओशन, लेकिन ज़्यादातर अब पानी में तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? ओशन के अंदर होते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें, इनकी डायग्राम बनी हुई है, डिफरेंट कलर्स के ही होते हैं। दे यूजली रिमेन अटैच्ड टू स्टोन्स, ज़्यादातर ये स्टोन्स के साथ अटैच होते हैं। मतलब ओशन में जो नीचे उसकी तह में स्टोन्स वगैरह पड़े होते हैं, ये ज़्यादातर उनके साथ अटैच रहते हैं। अटैच होकर ही ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये अपनी खुराक लेते हैं। ये मूव नहीं करते मतलब कि पानी के अंदर, इसलिए ये ज़्यादातर देखने में तो ऐसे लगता है कि नॉन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नल मीन बाहर, बाहर से इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स बने होते हैं। पोर्स क्या है? सुराख। एंड केनाल्स इंटरनली, और अंदरूनी तौर पर इनकी बॉडी में केनाल्स होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स एंड एग्जिट्स थ्रू अ लार्ज पोर। अब इनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं उनके ज़रिए पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है एंड एग्जिट थ्रू अ लार्ज पोर, और एक बड़ा पोर होता है जिसके ज़रिए पानी इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब वो पोर्स क्यों होते हैं? पानी के अंदर एंटर होता है, पानी के ज़रिए इनकी बॉडी में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्सक्रीट आउट करते हैं पानी को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इसी तरह इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बाहर चला जाता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स, अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक होता है, दे कैन फॉर्म इट अगेन, तो इसे दोबारा बना सकते हैं। ये स्पॉन्जिस हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वर्म्स। वर्म्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। वर्म्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। सॉफ्ट बॉडीड मतलब इनकी बॉडी के अंदर हार्ड बोन्स नहीं होती। अब हमारी बॉडी में जिस तरह बोन्स हैं, हमारी बॉडी हार्ड है, लेकिन इनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती। इनके बोन्स की वजह से ही बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होता है, इनका सॉफ्ट होता है। देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। अब इन्होंने शेप बताई हुई है कि वो राउंड शेप में भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं। दे हैव नो लेग्स, इनकी लेग्स नहीं होती, मतलब कि ये क्राउल करते हैं अर्थ के ऊपर। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज़ डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। कुछ वर्म्स की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब सेगमेंट्स क्या, जिस तरह ये एक अर्थ वर्म बना हुआ है, इसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसा लगता है कि ये बॉडी डिवाइड है। एग्जाम्पल है अर्थवर्म्स एंड टैपवर्म्स। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। और कुछ वर्म्स इस तरह होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, मतलब कि स्मूथ बॉडी होती है उनकी, जैसे कि फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। ये अब राउंड वर्म बना हुआ है और ये फ्लैट वर्म है। इनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई सेगमेंट नहीं बना होता। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स। अब ये जो इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या है? इनकी बॉडी में जो इनकी बॉडी भी जॉइंट होती है, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इनकी लेग्स भी क्या है? इनकी बॉडी के साथ जॉइंट हुई होती हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। जिस तरह कि लेग्स वाला हिस्सा अलग है, ये एब्डोमेन इनकी अलग है, थोरेक्स वाला रीजन अलग, हेड अलग, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स। अब वो लेग्स की बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जो लेग्स होती हैं वो 6 होती हैं या 3 पेयर्स। 6 और 3 पेयर्स एक ही बात है, आपको पता है। एक पेयर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, तो मतलब कि 3 पेयर हैं तो
टोटल 6 लेग्स भी बनी। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ हार्ड। अब इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी है, जिस तरह की कॉकरोच है, उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है वो हार्ड होती है। अब वो हार्ड क्यों होती है वो भी आपको बताती हूँ। अब जो हार्ड है उसको क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अब इनकी जो बॉडी बाहर है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। अब जिस तरह हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी एंडोस्केलेटन सिस्टम रखती है, मतलब हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो हमारा हार्ड स्ट्रक्चर है वो बॉडी के अंदर है। इनकी बॉडी अंदर से सॉफ्ट होती है लेकिन बाहर से हार्ड होती है। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी। अब इस एक्सोस्केलेटन का काम ये होता है कि ये बॉडी को प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, वेस्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हनी बी। हम अब अगला टॉपिक देखते हैं, मोलस्कस। ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में भी बोन्स नहीं होती। दे लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ऑन लैंड। ये पॉन्ड्स में भी रहते हैं, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में और लैंड में भी। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनीथिंग। अब ये फ्रीली भी मीन पानी में जब ये रहते हैं तो ये फ्रीली मूव भी कर सकते हैं और किसी चीज़ के साथ अटैच भी हो सकते हैं। पानी में बहुत सारी स्टोन्स, ब्रांचेस, प्लांट्स होते हैं और उनके साथ अटैच भी रह सकते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्कस इज़ कवर्ड विद शेल। अब जो मोलस्कस हैं समटाइम्स उनकी बॉडी शेल के साथ कवर होती है। शेल क्या, एक आउटर कवरिंग मीन एक एक्स्ट्रा लेयर बनी होती है इनकी बॉडी के बाहर। जिस तरह एक अंडा है उसके बाहर भी शेल होता है। क्यों होता है, फॉर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल है स्नेल एंड ऑयस्टर। अब स्नेल जिस तरह आपने देखा होगा वो एक शेल में रहता है, जब उसने मूव करना होता है वो शेल से बाहर आ जाता है, वरना वो शेल में रहता है। इसी तरह एक ऑयस्टर जिसको हम सिप्पी कहते हैं, जिसके अंदर एक पर्ल मिलता है हमें, वो भी शेल में ही होता है। वेयर सम आर विदाउट शेल। लेकिन कुछ मोलस्कस इस तरह भी होते हैं जो कि शेल में नहीं होते, जैसे कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एग्जाम्पल भी मोलस्कस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिफ्थ टाइप है एकाइनोडर्म्स। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशंस। ये एनिमल्स ज़्यादातर ओशन में पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हेड। अब इनका कोई सेपरेट हेड नहीं होता। अभी एक फिगर सेपरेट बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बॉडी में आपको स्पेसिफिक हेड नज़र नहीं आता। द एनिमल्स में बी डिस्क और स्टार शेप और अ लॉन्ग वन। अब यहाँ उन्होंने उनकी शेप बताई हुई है कि वो डिस्क शेप में, मतलब फ्लैट भी हो सकते हैं, स्टार शेप में भी हो सकते हैं, एंड अ लॉन्ग वन और लंबी शेप में भी हो सकते हैं। द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग। अब सम टाइम इस तरह होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइनी कवरिंग होती है। स्पाइनी कवरिंग मीन कांटेदार खुरदुरी कवरिंग होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास स्टार फिश, सी एनिमोन एंड ब्रिटल स्टार। ये सब एनिमल्स ज़्यादातर हमें ओशंस में ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, एज वी हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मीन आप अपने फोर्थ क्लास में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी को। तो हम देखते हैं ये है क्या, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, the number or kind of living things present at a particular place is called biodiversity। अब वो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ लिविंग थिंग्स रहते हैं डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट नंबर्स में, वो जब एक स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे वो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल ले लें एक फॉरेस्ट की। अब एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ पे अगर कोई रिवर पॉन्ड है तो उसके अंदर फिशेस हैं, और भी आपको पता है पानी में कितनी क्रिएचर्स होती हैं। वो सब चीज़ें मिलकर वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी बना रही होती हैं। सबका आपस में कनेक्शन होता है। जिस तरह के एनिमल्स हैं उन्होंने फूड लेनी है, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। बर्ड्स हैं वो भी एनिमल्स खाते हैं। सम एनिमल्स ट्रीज़ में से पत्ते लेते हैं। मतलब सारे आपस में कनेक्टेड है तो वो मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट।
अब वो यहाँ पे एक डिफ़ाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अब ऐसे हैं जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब से आज से कोई 14 या 1500 साल पहले वो इस दुनिया में थे, लेकिन अब वो नहीं है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है डायनासोर्स। डायनासोर्स आपने सुना होगा कि पहले वक्तों में होते थे, लेकिन अब उनका एक भी एनिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह मैनी ऑर्गेनिजम्स डैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। इसी तरह अब वो आगे कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स इस तरह के हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं। उनको कहते हैं इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। अब उनकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं उनके इंडेंजर होने की, जैसा उनको इन्वायरमेंट है वो उनको सूट नहीं करता, या उनका शिकार ज़्यादा होता है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जांपल है बंगाल टाइगर, राइनोसोरस, ETC। दे आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी काफ़ी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि स्नो लियोपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मार्कोर। ये एग्जांपल्स कह रहे हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स की, जो कि आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकते हैं। हमें इन सबको कंजर्व करने की ज़रूरत है, इनके बचाव के लिए एहतियात करनी लाजमी है। अब वो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन्स का हम क्या असरअंदाज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। इसको हम देखते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, द फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब बायोडाइवर्सिटी मेन फॉरेस्ट से ही स्टार्ट होती है। अब वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। क्यों कट किया जा रहा है? फॉर कल्टीवेशन, काश्तकारी के लिए, मतलब काट के फॉरेस्ट को वहाँ पे खेत उगाए जा रहे हैं अपनी फसल अनाज वगैरह पूरा करने के लिए। और सम टाइम अर्बनाइजेशन, मतलब सिटीज़ बनाना, ट्रीज़ को कट करके वहाँ पे शहर आबाद करना अर्बनाइजेशन होती है। इन सब मकसद के लिए ट्रीज़ को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वजह बनते हैं। एनिमल्स के रिहाइश गाहों को नुकसान पहुंचता है, और सारी बात है फिर उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैव डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। अब यही बात कर रहे हैं कि हैबिटेट्स हैं एनिमल्स के फॉरेस्ट। आपको पता है कि मेन एनिमल्स सारे फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। जब उनको ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर वो इंडेंजर ही होंगे। एंड अदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेसिव हंटिंग, ज़्यादा शिकारी जो होते हैं वो ज़्यादा शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं किसी एनिमल का, तो वो एनिमल भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हिसाब से वो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे होते हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, वो जहाँ पे शिकारी उनको ले जा के रखते हैं वहाँ पे वो उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पर। नेक्स्ट वो इसके बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मीन बचाव करना, किसी चीज़ को कंजर्व करना, सेव करना। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैव बीन रेगुलाइज्ड। अब वो कह रहे हैं कि इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो ख़ास तौर पे उनकी ट्रेड, मतलब ख़रीदो फरोख्त को रेगुलेट किया जाए। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई उनको ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, इस तरह नहीं, एक रेगुलेशन हो, किसी हद तक ये काम किया जाए, क्योंकि इस सबसे उनके लाइफस्टाइल को बहुत नुकसान पहुँचता है और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। टू सेव द हैबिटेट्स, अब जो उनकी रिहाइश गाहें हैं उनको सेव करने के लिए द नंबर ऑफ गेम रिजर्वर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। गेम रिजर्वर्स भी उनकी रिहाइश गाहें होती हैं, उनको कह रहे हैं कि उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, जहाँ पे उनको वो सारी सहूलतें मौजूद हों जो उनकी लाइफ स्पेंड करने के लिए लाजमी है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, और ये नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाते हैं वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, जो कि लगता है उनको एनिमल्स बिल्कुल इंडेंजर होने वाले हैं, ज़्यादा ही खतरे में हैं, उनको वो एक नेशनल पार्क में रखते हैं जहाँ पे उनके सर्वाइव करने की सारी सहूलतें दी जाती हैं। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे।
आगे मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।